हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमीरा शिव ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सबके साथ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी मॉर्निंग में सुबह बंदर कितने सारे 7 बज रहे हैं और हम सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। नहीं उठो, पॉलीथीन में रखे, उठो जल्दी। नहीं उठोगी? नहीं उठोगी? सो फ्रेंड्स, यहाँ दीदी हो रही हैं रेडी और मैं भी रेडी हो रही हूँ। आप दीदी के देखिए हेयर कितने अच्छे, मतलब इतने सिल्की हैं, बहुत 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 अच्छे बाल हैं इनके। और वहीं मेरे पता कैसे हैं, बहुत गंदे, मतलब उसमें आप कुछ भी कर लो तो बिल्कुल भी बहुत गंदे बाल हैं मेरे। तो फिर चलो कोई नहीं, जैसा है ठीक है, क्या कर सकते हैं। और मेरी मतलब होता भी है। फिर मैंने सोचा था स्ट्रेट कर लूँगी, फिर नहीं किया। गर्मी भी बहुत थी, इस वजह से और भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी। तो दीदी रेडी हो चुकी हैं और मैं भी रेडी हो रही थी। इधर थोड़ा बहुत वानी को उठने में क्या, बच्चे हैं मॉर्निंग में थोड़ा बहुत तो उनको टाइम लगता ही है उठाने में। तो वो भी उठ चुकी है और भाभी भी रेडी हो चुकी। भाभी पहले ही रेडी हो गई थी और हम लोगों को पहले भाभी उठी थी, फिर इसके बाद दीदी उठ गई थी। मैं तो सबसे लास्ट में उठी। मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। मुझे भी मतलब सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सब ठीक है। सुबह लगता है थोड़ी देर और, 10 मिनट और, 5 मिनट और, सबसे मतलब बाकी सारा दिन आप कुछ भी काम करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मैं सुबह उठ जाऊं तो वो बहुत, बस यही दिक्कत रहती कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, उठना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ हम सब रेडी हो रहे थे और मैं लगा रही थी काजल लगाती हूँ। मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम होती, बहुत आंखें दर्द करती हैं, इस वजह से ना अब मैं काजल लगाती हूँ ना आईलाइनर लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। वैसे मुझे आईलाइनर तो अच्छा लगता है और काजल भी ठीक लगता है। अगर दोनों में से तो मुझे आईलाइनर ज़्यादा पसंद है। और फिर अगर मतलब लगाओ तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है जैसे ऊपर आईलाइनर लगा लिया और नीचे काजल वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर एक ही चीज़ लगाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ दीदी भी देख रही थी कैमरे में और मैं भी अपना कुछ सोच रही थी, थोड़ा सा कर लूँ लिपाई पुताई अपने फेस की। वैसे भी कभी तो करती नहीं हूँ, पता है। मतलब मैं जितनी भी, आप सब मेरी रील्स वगैरह अगर देखते तो हैं ही, देखते हैं तो उसमें भी आप देखिएगा कभी भी, मतलब मैं कभी भी, जैसे वैसे तो हुआ तो सूट वूट तो हो पाई घर में जो पहना, या तो मार्केट गई। अगर स्पेशली मैंने रील्स बनाई तो मैं स्पेशली उसके लिए कॉम करके नहीं बैठती हूँ। मैं सच में, मैं कभी नहीं कॉम तो करती हूँ, ऐसा नहीं कॉम नहीं करती हूँ, कॉम करती हूँ। लेकिन हाँ, रील्स बनाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा एक भी उसमें मतलब मेरे हेयर ऐसे ही बिखरे बिखरे दिखते हैं, बड़े गंदे गंदे, क्या मतलब फिर मैं ऐसे ही बनाने लग जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ देख रही थी अपने आप को कि मैं दिख कैसे रही हूँ, लेकिन ठीक ही दिख रही थी, इतनी गंदी भी नहीं दिख रही थी, ठीक दिख रही थी। पहले तो मन किया आज हेयर वॉश करूँगी, फिर सोचा चलो फ्रेंड्स, हम सबकी सारी पैकिंग हो चुकी है और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। नहीं अभी तो वहाँ जाने का, कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश मथुरा में जो है वहाँ। और वानी अभी भी चलना करे नहीं। हाँ चोटी तो सभी लोग रेडी हो चुके। वानी की चोटी, ये दीदी बैठी इधर, भाभी और यहाँ मैं। चलते हैं वो किया है ना। आज वाला ब्लॉग पूरा शूट हो जाएगा वो इस वजह से क्योंकि आज फ़ोन मेरा चार्ज है और बाकी गाड़ी में चार्ज हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं चल के। नहीं है ड्रॉर में, देखा था भैया, कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं मछली पकड़ लिया। चलो आप क्या लेट के हैं? दीदी लोग निकल चुकी हैं, मैं ही रूम में थी। कहाँ जा रही हूँ? इतनी जगह जाओगे? क्यों? मन है
नहीं, बिना परफ्यूम के नहीं चल पाती। नहीं, मैंने मेरे बैग में रखा ये वाली। कहाँ रखा? इसके अंदर 14.5 और भी बैग ले लो तो। चलिए फिर चलते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं अभी इस्कॉन टेम्पल। और पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। अगर मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। आ जाओ। तो हम लोग पहुंच चुके थे इस्कॉन टेम्पल। सोचा मॉर्निंग में घूम लेते हैं थोड़ा, फिर दिन में टाइम मतलब शाम के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता है, बच्चों के साथ में और भी डिफ़िकल्ट होता है घूमना। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे इस वृंदावन में मुझे ये वाला टेम्पल मेरा फेवरेट है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ भी अभी बारिश हुई थी ना, इस वजह से वही क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, पानी वानी काफ़ी था। तो दीदी और भाभी हम सभी लोग आए थे। भैया गाड़ी में ही बैठे थे क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने बाहर ही खड़ी कर दी थी। बाहर मतलब वहाँ रूम से हम लोग होटल से हम लोग निकल आए थे, तो फिर यही थोड़ी देर के लिए आए थे। भैया उतनी देर गाड़ी में बैठे थे तो हम लोगों ने यहाँ दर्शन कर लिए, घूम लिया, कुछ रील्स वगैरह भी बनाई थी और दर्शन भी कर लिए। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो फिर यहाँ हम लोग घूमने में बिजी थे, तो इधर वानी भी अपनी शैतानी में लग गई। फिर हम लोग चल दिए थे मथुरा के लिए, और मथुरा में द्वारिकाधीश के टेम्पल जाना था। ज़्यादा कुछ तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, थोड़ा मोड़ा किया था, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। यहाँ मैं, वानी, भाभी हम तीनों पीछे थे, भाभी आगे, दीदी आगे बैठी हुई थी। और मुझे भूख लग रही थी तो वानी ने वो हम लोगों के साथ लड्डू गोपाल जी हम लोग लेके गए थे। वैसे हम लोग लेकर के नहीं जाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं लेके जाते हैं जगह जगह, तो ऐसा नहीं हम लोग करते हैं। भगवान जी हैं, उनको मतलब कहाँ अब कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, ऐसे खा लिया पी लिया, ऐसे उनको भी छूना, बस इसलिए उनको लेकर के गए थे क्योंकि उनका मतलब श्रृंगार करवाना था, जिसके लिए हम लोग लेकर के गए थे। तो वानी मुझे वही भगवान जी को केला वगैरह भोग लगाया था, तो वो मैंने भी खा लिया था, मुझे भूख लग रही थी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे मथुरा। तो यहाँ गाड़ी वगैरह का देख रहे थे कहाँ पार्क करना है, क्या करना है, तो वही चीज़ मतलब सब इधर भैया देख रहे थे क्या कहाँ से मंदिर पास पड़ेगा, क्योंकि कई रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, सॉरी इस मंदिर में जाने के लिए। मथुरा में ही बहुत से रास्ते दिए हैं, तो इससे पहले हम लोग गए थे तो दूसरे रास्ते से गए थे। इस बार पापा के साथ आए थे तो दूसरे रास्ते से आए थे, और भैया के साथ आए तो आज ये तीसरा वाला रास्ता है जहाँ से जा रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे पार्किंग में, जहाँ मतलब ये गाड़ी हम लोगों को पार्क करनी थी। और फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्या मिलता है, ई रिक्शा वगैरह जो भी हुआ उससे जाएंगे। और यहाँ हम लोग मतलब ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सैंडल्स का क्या करना है, पहन के जाना है या यहीं गाड़ी में छोड़ के रखना है। फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि पहन के चलते हैं, और वहीं मंदिर के बाहर ही मतलब जहाँ प्रसाद वगैरह लेते हैं तो उन भैया के पास में रख देते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कई बार हो चुका है ना हम लोगों की सैंडल ही गुम जाती, लेकिन चलो कोई नहीं, उसमें क्या है। तो फिर यहाँ हम लोगों ने गाड़ी वगैरह पार्क की, और ये अंकल जी मतलब थे, ये भी बहुत बताऊँगी इनका भी। और फिर इधर हम लोग रिक्शे के लिए खड़े थे, तो वही देख रहे थे क्या करना। इतने सारे रिक्शे वाले थे, अगर आप किसी से कहो भैया कितने ले चलोगे, हाँ हाँ, तो मतलब अगर पहले ने बोला 20 रुपये एक लोगे, दूसरा कह रहा 15 रुपये लेंगे, तीसरा कह रहा 10 रुपये लेंगे, ऐसे करते हैं ये लोग। तो फिर हम लोग जा रहे थे द्वारिकाधीश के लिए, निकल गए थे और भैया बैठे हुए थे। तो थोड़ा बहुत मतलब ब्लॉग शूट किया था। बस मुझे वही बंदर का डर लगता है यार, फ़ोन लेकर के जाते हैं तो बहुत टेंशन मतलब कई लोगों का फ़ोन लेकर के जा चुके हैं। तो यहाँ दीदी भी मुझसे कुछ बातों में लगी थी, मैं, दीदी
भाभी भी बैठी, भाभी और वानी तो इतनी शैतानी करती है, इतनी शैतानी करती है, ऐसे लग ना किसी से डरती भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो दीदी वही वानी को कर रही थी। और दीदी मेरी कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। वैसे अच्छी लगती, बताने वाली ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। तो यहाँ मेरी प्रिंसेस बैठी है और मैं बोल रही थी कुछ, लेकिन आवाज़ ही नहीं जा रही थी, बहुत स्लो आवाज़ थी। तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर करती हूँ। फिर मैंने वॉइस ओवर किया और हम लोग पहुँच चुके थे। पास में ही था यहाँ द्वारकाधीश के टेम्पल, जो कि मैं आपको दिखा रही थी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह, प्रसाद तो नहीं लिया था, प्रसाद नहीं यहाँ लगता है। फूल माला जो होते हैं वो लिए थे। और इन्हीं भैया के पास में हम लोगों ने सैंडल वगैरह अपने रख दिए थे। और बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से मतलब सारा कुछ ऐसे गीला गीला सा था। रोड वगैरह आपको दिख भी रहा होगा, बहुत भीड़ होती। मंदिर जो है मतलब 9-10 बजे खुलता है और 1 घंटे के लिए खुलेगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में मतलब मंदिर खुलता है, फिर बंद होगा, ऐसे रहता है। तो फिर 1 घंटे के लिए मंदिर खुला था। तो ये स्टेयर्स थे, तो यहाँ स्टेयर्स से ऊपर जाओ, इसके बाद ऊपर चल के मतलब मंदिर है, जो कि इतना अच्छा मंदिर है, इतना मतलब यहाँ के काम देखिए आप। ये जो नक्काशी वगैरह है, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग यहाँ आते हैं तो बहुत मतलब काफ़ी देर तक तो हम लोग भी बैठे थे। तो ये अभी हम लोग सामने ही खड़े हुए थे, तो इधर ये दर्शन चल रहे थे। थोड़ा सी मैंने क्लिप ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बोलिए द्वारिकाधीश की जय। तो यहाँ अपने आप ही सभी लोग जयकारे लगा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आए थे, जल्दी आ गए थे, फिर भी देखिए कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। और आइए आप सब भी एक बार यहाँ दर्शन ज़रूर करिए आके। फिर क्या हुआ था, इधर भैया वानी की भी मैं बताती हूँ। उसको मतलब डर रही थी, बहुत भीड़ थी ना, इस वजह से वो डर रही थी। और वो थोड़ा छोटी है, तो अभी बीच में इधर से सब उसको दबा लेते हैं। तो थोड़ा मैंने जल्दी से ही दर्शन किया और उसको लेके मैं साइड हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मतलब दबेगी तो इसको परेशानी होती, फिर ये डरती है। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से इसको दर्शन करवाया। बस इतनी सी क्लिप ली थी, ज़्यादा देर मैं नहीं खड़ी हो पाई थी वहाँ पे। दीदी भाभी लोग तो खड़े रहते, लेकिन मैं इसकी वजह से आ गई थी। फिर मैं ये आपको मंदिर दिखा रही थी, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर भैया, अगर कहीं आपको थोड़े से भैया भी दिखेंगे, तो वहाँ भैया लोगों को ही देख रहे थे। अब जाएंगे, कुछ खाएंगे जाके, भूख लग रही है। और फिर इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि बंदर बहुत, मेरा फ़ोन ले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं चाय वाय के लिए। और भैया चाय लेने के लिए गए हैं। वानी इधर लेटी है, मेरी फ़ोन में बिजी है, आपको दिख नहीं रही है। और हम लोग बहुत थक चुके हैं ना, इस वजह से। तो ये कान्हा जी मेरे, दिखाना ज़रा। ये भी कहते हैं हमारे साथ में। चलिए पीते हैं चाय वगैरह, और बहुत थक चुके हैं। वानी पैर सही करो बेटो, सही से बैठो, सही अच्छे से बैठो। तो अब जाएंगे घर के लिए, निकलेंगे। और ब्लॉग अब क्या, आज तो नहीं ब्लॉग शूट करें बेटो, ना करें, बताओ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चाय पी लीजिए। वैसे पता है, मैंने पूरी ट्रिप में एक या 2 बार चाय पी होगी, बस दीदी ने बहुत चाय पी है, मैंने नहीं पी चाय। मुझे बाहर की चाय कम पसंद है। मुझे तो चाय होनी चाहिए, मुझे चाय होनी चाहिए, चाय जाके चाय, अच्छी चाय। गिरा दोगे अभी? नहीं, वैसे ठीक है चाय, है ना, है ना। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी फूड प्लाज़ा। यहाँ से कुछ खाएंगे और इसके बाद निकलेंगे। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे फूड प्लाज़ा। यहाँ थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर चल दिए थे घर के लिए।
तो अब मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आप सबको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये कुछ एक आध पिक्स थी तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दी थी, आप सब देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए